तो चलिए BMP 180 ट्यूटोरियल जो हम देख रहे थे, BMP 180 सेंसर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसे किस तरीके से रास्पबेरी पाई से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी ब्रेडबोर्ड की सहायता से। आज हम देखेंगे कि इसमें हम लोग एक पाइथन के प्रोग्राम से किस तरीके से इसका हम लोग इनपुट ले सकते हैं। जो कि ये जो सेंसर है ये आपको टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्टीट्यूड, ये तीनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमको देगा। कैसे इसको यूज़ करना है तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम जो BMP 180 सेंसर इसे बॉश कंपनी ने बनाया है, इसे यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले तो जाना होगा, इस मेन्यू बार पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग जाएंगे प्रेफरेंस के अंदर। प्रेफरेंस के अंदर आपको यहाँ जाना है रास्पबेरी पाई के कॉन्फ़िगरेशन में। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका भी एक कारण है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है। तो यहाँ आपको प्रेफरेंस के अंदर जाना है इंटरफेस में और यहाँ आपको देखना है ये I2C। तो ये I2C इंटरफेस जो है इसका, ये आपका इनेबल है या नहीं, ये आपको देखना है। वैसे ये जो इंटरफेस है ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल ही होता है, इसे आपको इनेबल करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको इनेबल करना भूल जाते हैं और फिर ये प्रॉब्लम हमको देने लग जाता है। यहाँ अगर आप देखना चाहें तो और भी बहुत सारे अपने को इंटरफेसेस मिलेंगे। अगर आप अभी भविष्य में अगर आप कैमरा भी यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सब डिसेबल हैं, तो अभी मैंने इसको इनेबल कर दिया है I2C को। इसे मैं कर देता हूँ क्लोज़। अगला जो हमारा टास्क है, हम आ जाते हैं टर्मिनल पर और जैसा कि आप देख सकते हैं टर्मिनल हमारा आ गया इधर और इसकी मैं एक फ्रेश विंडो खोल देता हूँ। तो ये टर्मिनल मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। अब हमको ये देखना है कि क्या हमारा सेंसर वाकई में ठीक से कनेक्टेड है या नहीं। तो इसके लिए आपको एक कमांड देना पड़ेगी और वो कमांड है, मैं कर देता हूँ I2C, कि हमारा जो I2C हमने इनेबल किया है वो काम कर रहा है या नहीं। और दूसरा वो I2C जो है वो इस सेंसर को डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो डिटेक्ट करना और ना करना दोनों के केस कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैं I2C डिटेक्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको स्पेस देना है, -y दबाना है और यहाँ वैल्यू पास करना है 1। एंटर मैं करूँगा। यहाँ देखिए आप, ये इस टाइप की एक टेबल बन के आएगी और इस टेबल में आप लास्ट में देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई है। इसका मतलब हमारा ये सेंसर अभी ठीक से कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ। एक्चुअली ये जो सेंसर है ये ऐसे फॉर्म में आता है कि या तो आपको इसको सोल्डरिंग करना पड़ेगी। तो चलिए मैंने थोड़ा इसको सही से लगा लिया है। अब मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, वैल्यू इसकी जो है वो 77 आ गई है, अगर आप देख पा रहे होंगे नीचे की साइड। तो ये 77 वैल्यू आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो चुका है। एक स्टेप हमारा हो चुका है। दूसरा हमारा है अब इसके अंदर बाकी जो प्रोग्राम है पाइथन को इंस्टॉल करना हो, ये करना, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और अगर आपके रास्पबेरी पाई में ये सब चीज़ें इंस्टॉल हैं तो आपको वो सब करने की बार बार आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे ये प्रोग्राम कहाँ से मिलेगा, तो दो तरीके हैं, या तो आप इसका प्रोग्राम खुद लिख लीजिए या आपको जो गिटहब है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या रास्पबेरी पाई के बहुत से आपको ट्यूटोरियल ऐसे मिलते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अधिकतर प्रोग्राम उनमें गलत भी होते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि सही प्रोग्राम क्या है, या उसी प्रोग्राम को थोड़ा आपको सही करना पड़ेगा अगर आप थोड़ा बहुत पाइथन जानते हैं तो यहाँ मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ जो कि मैंने निकाला है यहाँ पर इंटरनेट से, और कुछ थोड़ा सा इसमें जो गड़बड़ियाँ थी वो मैंने ठीक ठाक इसमें कर ली हैं। ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है, आप चाहें तो कुछ छोटे प्रोग्राम्स भी इसके अंदर अवेलेबल आपको हो जाएंगे। ये प्रोग्राम बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें आपने SM बस और टाइम दोनों को हम यहाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर हमने SM बस आप चाहें तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, नहीं, इंस्टॉल हमको करना ही पड़ेगा। SM बस आपको इंस्टॉल होना ही चाहिए अगर आप इस सेंसर का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक प्रोग्राम है जो कि मैंने निकाला है गिटहब से, और यहाँ मैं आपको सीधा इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। अगर बीच में आपको थोड़ा सा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेम्परेचर है, डेटा 0 और +256 प्लस डेटा 1, और यहाँ पर हम बस को राइट कर रहे हैं, बस से राइट कर रहे हैं इसको। अगला जो है ये टेम्परेचर, F टेम्परेचर, ये सेल्सियस में टेम्परेचर है, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, यानी हम दोनों में मेज़र कर रहे हैं। अगर आपको इतना नहीं करना है, सिर्फ उसी में करना है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैलिब्रेशन के लिए कुछ कोड लिखा गया है,
तो कैलिब्रेशन के लिए कोड लिखा हुआ है, ये आप चाहें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। आगे मैं देखता हूँ, यहाँ आ जाते हैं हम लोग आउटपुट पर। तो उसका आउटपुट का स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से इसका दिखाई देगा। यहाँ एल्टीट्यूड और प्रेशर, टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये 4 चीज़ें हमको मिलने वाली है इसके अंदर आउटपुट में। चलिए देखते हैं, इसको हम रन करते हैं। अगर आप इसे यहाँ पर रन करेंगे थॉनी नाम के इस पाइथन के एडिटर में और कंपाइलर्स के इसमें, तो यहाँ आपको एक एरर देगा। ये एरर क्या देगा यहाँ पर ये इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा ये क्या है। तो हमको इसको सूडो से रन करना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर, और फिर ये सही आपको रीडिंग दे पाएगा। तो सबसे पहले सूडो से रन करने के लिए पहले हम जाएंगे उस डायरेक्टरी में जहाँ पर है ये इंस्टॉल। इसे मैं थोड़ा सा तो आपको वहाँ जाना है जहाँ पर ये आपने कॉपी करके रखा है या आपने डाउनलोड करके रखा है या आपने यहाँ पर जिसको बनाया, जहाँ पर इसको बनाया है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ, इसे मैंने कॉपी किया था गिट के अंदर, गिट नाम का एक फ़ोल्डर है वहाँ किया था। आप चाहें तो डायरेक्ट भी चला सकते हैं वहाँ से। तो मैंने गिट के अंदर चला गया हूँ और गिट के अंदर मैं देखता हूँ क्या मैंने बाहर ही डाल दिया था क्या इसको। देखिए यहाँ गिट के अंदर 1 2 3 3 हमारी फाइल है ये है। तो ये वाली फाइल जो है BMP 180 जो इसको हमको रन करना है, ये पाइथन की फाइल है। और पाइथन की फाइल को चलाने के लिए सिंपल सा जो तरीका है, लेकिन यहाँ हमको सूडो से इसको चलाना पड़ेगा। बिना अगर हम सुपर यूज़र का उपयोग करके इसको चलाएंगे तो ये फिर हमको सही से आउटपुट देगा नहीं, और ये शायद सेंसर को राइट करने की परमिशन भी नहीं देगा। तो हमको चलाना है BMP 180.py फाइल को, और इसके आगे आपको पाइथन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पाइथन की फाइल है, तो पाइथन लिखना अनिवार्य है। चलिए तो ये मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या एरर आती है। देखिए यहाँ पर एक जो एरर आई है, जो मोस्ट कॉमन एरर आती है BMP 180 में, वो आती है रिमोट IO एरर। इसका मतलब है कि आपका कोड तो सही है। यहाँ देखिए आप, ये एरर मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ, इसका कारण है। देखिए यहाँ डेटा इक्वल टू बस डॉट रीड, यानी बस डॉट रीड। जब भी किसी भी सेंसर में इस टाइप की एरर आए तो आप समझ जाइए कि आपने कनेक्शन जो है, डेटा की जो केबल है, एक इसमें जो केबल होती है किसी भी सेंसर में, वो डेटा को रीड और राइट करती है, तो उसको आपने सही से नहीं लगाया है या ढंग से लगी नहीं है। तो यहाँ थोड़ा लूज़ कनेक्शन है, ये एक्चुअली ये ढीला है थोड़ा सा सेंसर। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से पकड़ लेता हूँ हाथ से और फिर से मैं इसे रन करता हूँ। तो चलिए ये देखिए आउटपुट देखिए, ये जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ एल्टीट्यूड 331.94। अच्छा, इसमें जो कैलिब्रेशन है ये अगर टेम्परेचर और टेम्परेचर का डेटा है, प्रेशर का डेटा है, ये लगभग सही दिखा देता है। लेकिन अगर मैं कहूँ बात एल्टीट्यूड की, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सही से ये कैलिब्रेट नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का जो एल्टीट्यूड है लगभग 400 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो लगभग 400 मीटर है। ये 331 दिखा रहा है, क्योंकि ये सेंसर भी जो हम लोग यूज़ करते हैं ये अधिकतर एक्चुअली BS18 जो सेंसर है, BMP 180 एक्चुअली बॉश कंपनी बनाती है। बट ये जो हमारे पास है सेंसर, ये है तो BMP, लेकिन इसकी क्वालिटी को देख के ऐसा लगता नहीं कि ये बॉश ने बनाया है, ये कोई चाइनीज़ किसी कंपनी ने बनाया हुआ लगता है। तो हो सकता है थोड़ा सा वो रीडिंग कभी कभी गलत देता है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, टेम्परेचर का डेटा लगभग इसने सही दिया है। फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट भी कर दिया, वो तो हमने प्रोग्राम के अंदर लिख दिया था, तो इसने प्रोग्राम में इसमें हमने आउटपुट लिख दिया है। प्रेशर 974 है। अब ये एग्जैक्ट ये सही है या नहीं, या कितना इसमें डिफरेंस है, कितना इसके अंदर एरर है, ये अब हम ऐसे पता नहीं लगा सकते। लेकिन अल्टीमेटली आपका आउटपुट यहाँ पर आ चुका है, और लगभग इसको अगर थोड़ा सा अगर हम कुछ एरर्स को उसको हटा दें तो लगभग बिल्कुल सही डेटा है। तो इस तरीके से हम लोग इस सेंसर का उपयोग कर सकते हैं, और अब इस आउटपुट का यूज़ करके इसका आउटपुट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इंपोर्ट करना पड़ेंगी फाइल्स। अगर आपको एक प्रोग्राम के अंदर इसको यूज़ करना है तो आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस आउटपुट का यूज़ करके आप कोई और एडिशनल कोड इसके साथ लिख सकते हैं कि आपको इस आउटपुट का
में क्या कंडीशन लगाना है और इससे किस मशीन को क्या आपको डायरेक्शन देना है, क्या निर्देश आपको देना है, वो आप इसमें बता सकते हैं। तो ये था हमारा BMP 180 सेंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इसके कनेक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरा नाम है यशवंत पाठक, आप देख रहे थे YP टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।